हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल जीके ट्रैक पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को और टॉपिक है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। यहाँ पर आपको जो है टॉप 50 एमसीक्यू कराया जाएगा विद डिटेल्स। एंड ये वीडियो जो है जनवरी 2026 का बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किसे प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है शुभम अवस्थी। यह एक अधिवक्ता हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, भारतीय अधिवक्ता शुभम अवस्थी को नई दिल्ली में आयोजित 6वें BW लीगल वर्ल्ड्स अवार्ड समारोह में 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण के साथ साथ पेशेवर उत्कृष्टता को भी मान्यता देता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से कुल कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 बच्चे हैं ये जिनको जो है अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंड ये पुरस्कार जो है प्रदान किया है हमारे देश की राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, यहाँ पर देखो डिटेल्स। बात करें इस पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यह 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड पुरस्कार जो है 6 श्रेणियों में दिया जाता है। वो 6 श्रेणी कौन कौन से हैं? वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, और छठा जो है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रतिवर्ष अधिकतम जो है 25 पुरस्कार दिए जाते हैं। एंड प्रत्येक विजेता को जो है पदक और प्रमाण पत्र मिलता है। इस साल जो है 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये हैं जय शाह जी। ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि करंट में आईसीसी के चेयरमैन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जय शाह को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर 2025 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। यह जो है 2019 से 24 तक बीसीसीआई के सचिव रहे हैं। एंड अभी जो है क्या बन गए हैं? आईसीसी के चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया है? तो ओमान जो है लगा हुआ है प्रश्न में ही, तो इससे पता चल जाएगा आपको जो है उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए ओमान। ठीक है, आगे हम देखेंगे नरेंद्र मोदी जी के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये बारबाडोस के द्वारा दिया गया है, जो वहाँ के अध्यक्ष सैंड्रा मेंसन उन्होंने दिया है। एंड विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है, वहाँ पर राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने दिया है इस अवार्ड को, और यह मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। श्रीलंका मित्र विभूषण की बात करें तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया है कोलंबो में। एंड राष्ट्रपति जो है वहाँ के अनुरा कुमारा डिसनायके के उन्होंने दिया है यह अवार्ड। एंड विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए यह जो है श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 की बात करें तो साइप्रस के द्वारा दिया गया है निकोसिया में। राष्ट्रपति है वहाँ के कौन? निकोस क्रिस्टोडोलाइडस, इन्होंने दिया है। साइप्रस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर है ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, घाना के द्वारा दिया गया है। अकरा जो इसकी राजधानी है, वहाँ पे राष्ट्रपति जॉन महामा के द्वारा घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस तरह से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना भारत रत्न, उस तरह से घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो ये जो है कंट्री सेम ही है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो देख सकते हो। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल है, वहाँ पर दिया गया। अध्यक्ष जो है क्रिस्टिन कंगालू है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये दिया गया ब्राज़ील के द्वारा। ब्राज़ीलिया जो है यहाँ पे कैपिटल है। बात करेंगे मतलब यहाँ पर जो है अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला द सिल्वा के द्वारा ये दिया गया है। ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस जो है नामीबिया के द्वारा दिया गया है, विंडहोक में राजधानी है। राष्ट्रपति नेटेम्बो के द्वारा दिया गया है, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ एथियोपिया, इथियोपिया सरकार के द्वारा दिया गया अदीस अबाबा राजधानी में। एंड यहाँ के प्रधानमंत्री अभी अहमद उनके द्वारा प्रदान किया गया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। फिर आपका ऑर्डर ऑफ द ओमान, ये अभी हमने देखा ओमान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता है? तो ये है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर का, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान
चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रिया साहू जी को जो है ये अवार्ड मिला है। तमिलनाडु की एक IAS अधिकारी हैं ये सुप्रिया साहू जी, जिनको जो है भारत में प्लास्टिक और वन्यजीव संरक्षण सहित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों पर उनके अग्रणी नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया है। एंड चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की बात करें तो स्थापना हुआ है वर्ष 2005 में। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरणीय जो है सम्मान है। UNEP के द्वारा ये दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता के नुकसान तथा प्रदूषण व अपशिष्ट के तिहरे गहरीय संकट से निपटने के लिए जो है सम्मान प्रदान करता है। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं मैरी ई ब्रूनको USA के, फ्रेड रॉम्सडेल USA एंड साकागुची जापान के हैं। उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख सकते हो यह पुरस्कार इन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, विशेष रूप से रेगुलेटरी T सेल्स और FOXP3 जीन के संबंध में इनकी खोज के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स का पूछा जा रहा है आपसे नोबेल पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? तो यहाँ पर है जॉन क्लार्क, माइकल H डेवोरेट, जॉन M मार्टिनस। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आप देख सकते हो रॉयल स्वीडिश जो अकेडमी है ऑफ साइंसेस ने वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनस को उनके विद्युत परिपंथों और मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटिजेशन की खोज के लिए प्रदान किया है। क्वांटाइजेशन की खोज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सुसुम कितागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के एंड उमर यागी ये अमेरिका के हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इन्हें यह पुरस्कार जो है धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए दिया गया। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है नोबेल शांति पुरस्कार। तो 2025 का जो है वो किसे मिला है, किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेनेजुएला की हैं ये भी आपको याद रखना है। एंड पुरस्कार मिलने का कारण क्या है? वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल से लगातार ये संघर्ष कर रही थी, उसी के लिए जो है इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अच्छा, वेनेजुएला के अभी राष्ट्रपति जो है ना मदुरो, सबको पता होगा, मदुरो को जो है ना किसने अरेस्ट कर लिया है? US मिलिट्री ने, याद रखिएगा। आगे है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर देख सकते हो 3 व्यक्ति हैं, जोएल मोकिर नीदरलैंड, फिलिप अगियन पेरिस, पीटर हॉबिट कनाडा। उपयुक्त सभी जो है सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो पुरस्कार की आधी राशि जो है जोएल मोकिरो को मिलेगी एंड जिन्हें तकनीकी प्रगति के माध्यम से स्थायी आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान की है। बाकी जो आधी राशि इसमें जो है 2 लोगों में बटा है। देखो मान लो कि 10 लाख है ना, तो उसमें से 5 लाख तो मिल गया इनको एंड 5 लाख में जो है इन दोनों को मिला है, ठीक है, को संयुक्त रूप से दी जाएगी जिन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के जरिए विकास का सिद्धांत किया है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ना स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा 1968 में किया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में। तो इनका नाम है ऑप्शन ए लाज़्लो क्रास्जना होरिका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 के हंगरी के लेखक, देश इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हंगरी के लेखक जो हैं होरकाई को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी प्रेरक और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए मिला है। इनकी अगर बात करें मशहूर कृतियाँ की तो है देख सकते हो स्टैंटेंगो, फिर आपका जो है वॉर एंड वॉर, फिर है मेलांचोली ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय अभिनेत्री को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को सिनेमा में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है, याद रखिएगा।
एंड ये जो है कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका, सऊदी अरब के जेद्दा में, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के नील मोहन को 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है। यह किस कंपनी के करेंट में सीईओ हैं, तो ये हैं यूट्यूब के, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, भारतीय मूल के हैं ये यूट्यूब के सीईओ नील मोहन जी। उनको जो है नवाचार आधारित और जन केंद्रित नेतृत्व दृष्टिकोण के लिए टाइम मैगजीन के 2025 सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। यूट्यूब की स्थापना की बात करें तो वर्ष 2005 में हुआ है। संस्थापक है स्टीव चेन, चार्ड हर्ले, जावेद करीम एंड सीईओ कौन है करंट में, नील मोहन। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी, रवीना टंडन, याद रखिएगा। पेटा इंडिया ने अभिनेत्री रवीना टंडन को वन्यजीव संरक्षण, मांस मुक्त जीवन शैली और जानवरों के प्रति करुणा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई कौन बने हैं, याद रखिएगा। नाम इंपॉर्टेंट है, ये है कौन, आप तस्वीर में देख के बता सकते हो। इनका नाम है अनंत अंबानी, ऑप्शन डी करेक्ट है। वन्यजीव संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने वनताड़ा संरक्षण केंद्र के संस्थापक जो है अनंत अंबानी, उनको प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से सम्मानित किया है, तो जरूर नाम रखिए, याद रखिएगा, अनंत अंबानी। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2025 का ताज किसे पहनाया गया है, तो इनका नाम है ऑप्शन बी, फातिमा बॉश। कहाँ की हैं ये, मैक्सिको की हैं। देखो मिस यूनिवर्स 2025 की बात करें तो संस्करण जो है 74वां था, आयोजन हुआ था थाईलैंड में। विजेता है फातिमा बॉश, किस देश की, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको। एंड उप विजेता रही हैं प्रवीणर सिंह जो कि थाईलैंड के हैं। भारत की ओर से जो जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था भारत का, वो थी मनिका विश्वकर्मा, 12वें स्थान पे रही हैं। एंड मिस यूनिवर्स यहीं पे 2024 की अगर बात करें तो वो रही हैं विक्टोरिया थाइलविक जो कि डेनमार्क की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है मिशेल बाचलेट, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहीं पे देख सकते हो डिटेल्स में, मिशेल बाचलेट को नई दिल्ली में 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति जो निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैचलेट जो है चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 2018 से 2022 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारा। हाँ, इंदिरा गांधी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1985 में, याद रखिएगा। ये पुरस्कार जो है शांति, निरस्त्रीकरण, लोकतांत्रिक शासन और मानव विकास के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 पाने वाले वेणु श्रीनिवासन किस कंपनी से जुड़े हैं, तो देखो वेणु श्रीनिवासन को यह अवार्ड मिला है CII क्वालिटी रत्न अवार्ड। तो पूछा जा रहा है किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो इनकी कंपनी जो है वो है TVS मोटर कंपनी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रथम स्थान पर जो है कौन सा राज्य रहा है, या फिर कौन सा राज्य जो है फर्स्ट पोजीशन पे आया है, तो ये है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी करेक्ट है। देख सकते हो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए हैं। यह कार्यक्रम जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इन पुरस्कारों में 10 श्रेणियों में कुल 46 विजेताओं को सम्मानित किया गया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें 2024 में शीर्ष जो 3 राज्य हैं, नंबर 1 पे आपका महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये कहाँ पर आयोजित होता है, हर बार ये होता है गोवा में, ऑप्शन डी करेक्ट है। स्थापना की बात करें इस अवार्ड की तो वो हुई थी 1952 में। अभी जो संस्करण हुआ है 56वां हुआ है। आयोजन जो है गोवा में होता है। फोकस देश इस बार था जापान। भागीदार देश की बात करें तो स्पेन था। स्पॉटलाइट देश में जो है ऑस्ट्रेलिया को रखा गया था। कुल फिल्में की बात करें तो 240 प्लस जो है 81 देशों से फिल्में आई थी। ओपनिंग फिल्म थी द ब्लू ट्रायल, पूछा जाता है एग्जाम में ओपनिंग फिल्म। यहाँ पर देख सकते हो अवार्ड की बात करें तो गोल्डन पीकॉक यानी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है स्किन ऑफ यूथ जो कि वियतनाम की है, याद रखिएगा। सिल्वर पीकॉक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है मिला है संतोष दवाखर को गोंधल मराठी फिल्म के लिए। सिल्वर पीकॉक बेस्ट एक्टर मेल की बात करें तो ये मिला है रियोस को अ पोएट के लिए। फिर सिल्वर पीकॉक यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जारा सोफिया उस्तान को लिटिल ट्रबल गर्ल्स के लिए। बाकी एक बार जो है देख सकते हो आप। बेस्ट वेब सीरीज OTT मिला है बंदिश
बंदिट्स को याद रखिएगा सीजन 2 के लिए। बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट, हाँ स्पेशल ऑनर जो है रजनीकांत को दिया गया है भारतीय सिनेमा में 50 वर्ष पूरे करने पर। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ये पुरस्कार जो है दिया गया है इस बार सुशील शुक्ला को, ऑप्शन बी करेक्ट है। पुरस्कार की राशि की बात करें तो 50,000 मिला है, साथ में जो है कांस्य की एक पट्टिका मिली है। मुख्य अतिथि यहाँ पे थे कौन? वर्षा दास, गुजराती लेखिका। बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 2010 में की गई थी, ताकि जो है 24 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया जा सके। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है ऑप्शन डी प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिलकर, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु जो थे नालिलकर, इनको जो है मरणोपरांत विज्ञान रत्न 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी यहाँ पर हम बात करें वर्ष 2025 में कुल 24 वैज्ञानिकों को निम्न श्रेणी में सम्मानित किया गया है। बाकी आगे हम देखेंगे, एक मिनट यहाँ पे क्या है, अच्छा चलो आगे देखेंगे। बुकर पुरस्कार 2025 से जो है किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड सजले की, याद रखिएगा इनका नाम डेविड सजले इनका नाम है। ये जो है हंगरियन ब्रिटिश लेखक हैं जिनको जो है 2025 में बुकर प्राइज मिला है, याद रखना। बुकर पुरस्कार जो है पहली बार वर्ष 1969 में प्रदान किया गया था। एंड बात करेंगे यह पुरस्कार जो है मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ एकल कथा कृति के लिए प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार 2024 किसको मिला था? ये मिला था समांथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, अच्छा हाँ इनका जो उपन्यास है ना वो है फ्लैश, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। आगे है सितंबर 2025 में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मोहनलाल, ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मलयालम अभिनेता है मोहनलाल, इनको जो है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2023 का जो है प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी 2023 का ये अवार्ड है 2025 में जो है प्रदान किया गया, थोड़ा सा याद रखना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। शुरुआत हुई थी इसकी 1969 में। क्यों दिया जाता है? भारतीय सिनेमा के विकास और वृद्धि में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला देविका रानी को दिया गया था। एंड इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपये का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र, एक रेशम रोल और एक शॉल शामिल है। इसे जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है आपका फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, भारत का है ये, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली जो है FEGG को 2025 का रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस संस्था का उद्देश्य जो है भारत के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है। अन्य पुरस्कार विजेता की बात करें तो देखो सिर्फ हमारे जो फाउंडेशन है ना उसको ही नहीं मिला है, और भी दो को मिला है, ठीक है। अवार्ड 3 अवार्ड भी दिए गए इस बार। साइना अली है, मालदीव की पर्यावरण कार्यकर्ता है, उनको भी मिला है। एंड यहाँ पे बात करें एक है विलानुएवा जो कि फिलीपींस की ही है, ये गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को उत्थान इन्होंने किया, उसके लिए मिला है। तो 3 इस बार जो है रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मिला है। एक तो हमारा जो फाउंडेशन वो हो गया ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पर देखो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फैक्ट है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स 2007 में स्थापना हुआ था सफीना हुसैन द्वारा। एंड ये पहला भारतीय संगठन है जिसे रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। इसके द्वारा मिशन चलाया गया 1 गर्ल एट अ टाइम। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो स्थापना 1958 में हुआ है। यह फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये भी फैक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। फिर आपका टॉप एग्री फूड पायोनियर्स 2025 का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संजीव कपूर है, ये याद रखिएगा, संजीव कपूर को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 किस भारतीय मूल के लेखक ने जीता है? तो इनका नाम है सुनील अमृत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर देखो
ये है आलिया भट्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में बात करें तो 2 लोगों को मिला है, कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए, एंड अभिषेक बच्चन को मिला है वांट टू टॉक। एंड बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में बात करें तो राजकुमार राव हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किरण राव को, ये याद रखिएगा, लापता लेडीज़ के लिए। आगे देखेंगे। एंड बेस्ट एक्टर्स इन लीडिंग रोल फीमेल की बात करें तो आलिया भट्ट को मिला है किसके लिए, जिगरा मूवी के लिए। नेक्स्ट है 2025 में मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ये देखो मिसेज है, मिस यूनिवर्स नहीं, मिसेज। तो यहाँ पर नाम है इनका ऑप्शन बी शेरी सिंह, याद रखिएगा। शेरी सिंह 2025 में ओकाडा मनीला में जो फिलीपींस में आयोजित हुआ था एक समारोह 48वां मिसेज यूनिवर्स का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 पहली बार किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला है। अच्छा ये ऑप्शन क्या है किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो गया। वाह, अभी देखो यहाँ पे पता चलेगा। 2025 में पहली बार ग्राम पंचायतों के लिए अलग श्रेणी शुरू की गई है। आयोजन है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। सम्मेलन का विषय की बात करें तो विकसित भारत एंड सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन है। पुरस्कृत ग्राम पंचायतों की बात करें तो स्वर्ण पुरस्कार मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो कि महाराष्ट्र का है। एंड बात करें रजत पुरस्कार तो ये मिला है वेस्ट मजलिसपुर त्रिपुरा को। फिर यहाँ पे जूरी पुरस्कार जो है लसाना गुजरात को मिला है। ये ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया। नगर निगम 2025 में पहली बार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है नेशनल ई गवर्नेंस का, तो नगर निगम, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत या फिर राज्य सरकार। ग्राम पंचायत ही होना चाहिए ना उत्तर, तो रोहिणी ग्राम पंचायत है ना। आगे देखो, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है माशिका काशीवारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ के हैं, जापान के हैं, याद रखिएगा। एबेल पुरस्कार जो है ना एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गणित पुरस्कार है। समझो कि ये इसको जो है मैथ्स का जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है किस पुस्तक को मिला है, तो यह है इस बार की पुस्तक हॉट लैम्प, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड हॉट लैम्प की बात करें तो लेखिका कौन है इसकी, बानू मुश्ताक। एंड इसको जो है ट्रांसलेट किया था दीपा भास्ती ने, याद रखिएगा। हॉट लैम्प जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बनी है, कन्नड़ कृति, याद रखना। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है, तो इनका नाम है मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन भी करेक्ट है, याद रखिएगा। फिर है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरियांगेला हंगरिया हैं ये। एंड इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 1986 में हुआ था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, याद रखना। एंड कृषि, पोषण, खाद्य प्रौद्योगिकी और भुखमरी उन्मूलन के क्षेत्र में नव प्रवर्तन कार्यकर्ताओं के लिए को प्रतिवर्ष जो है 5 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार इसमें जो है मिलता है। एंड इसके जो है प्रथम प्राप्तकर्ता जो थे ना वो भारत के MS स्वामीनाथन जी थे। 1987 में इनको अवार्ड मिला था, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है, तो इनका नाम है समर अबू एलॉफ, याद रखिएगा। फिर है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है पी शिवकामी, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर हाल ही में किसे पुर्तगाल के मेयर द्वारा सिटी ऑफ ऑनर के से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड पुर्तगाल की बात करें तो राजधानी है लिस्बन, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति यहाँ के हैं कौन, रेबेला डू मूसा। एंड आगे प्रधानमंत्री है लुइस मोंटेनेग्रो। अगला प्रश्न है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह है विनोद कुमार शुक्ल जी। इनका जो है हाल ही में निधन भी हो चुका है, ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया था। यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो शुरुआत हुई थी 1961 में। प्रदान करता है भारतीय ज्ञानपीठ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किसको मिला था, मलयालम लेखक जो है ना जी शंकर कुरुप, उनको मिला था 1965 में। एंड उनका जो संग्रह था ना ओडकुजल के लिए मिला था इनको, ठीक है। पहली महिला विजेता है आशा पूर्णा देवी, बंगाली लेखिका थी ये, 1970 में इनको मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक हैं अमिताभ घोष।
इनको जो है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एंड सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो हिंदी भाषा के लेखकों को मिला है 12 बार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो 11 लाख रुपये की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। एंड भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन। बाकी विनोद कुमार शुक्ल की बात करें तो 2024 के लिए इनको जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल जो है हिंदी के 12वें साहित्यकार बने जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। फिर बात करें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला था संस्कृत के लिए, एंड गुलजार को उर्दू भाषा के लिए। नेक्स्ट है प्रित्जकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी लियू जियाकुन। ठीक है, याद रखिएगा। यह चीन के आर्किटेक्चर हैं लियू जियाकुन, इनको जो है प्रित्जकर पुरस्कार 2025 मिला है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1979 में, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसे जो है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है प्रित्जकर पुरस्कार को। नेक्स्ट है हाल ही में किसे नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा गायत्री चक्रवर्ती शिपवॉक, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।